सिंपल, अभी जो हमारी बात हो चुकी है ऑलरेडी, वी नो लास्ट वेबिनार्स में आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई एम एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू कम हियर, बट दिस इज आफ्टर दिस डे ऑफ 2nd of March। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अभी 2 वीक के अंदर ही मार्केट यहाँ पे आना चाहिए, तो ऑलरेडी इन 2 वीक्स मार्केट इज एट दैट लेवल। ठीक है, 2nd वीक के क्लोजिंग के बाद जो 3rd वीक का ओपनिंग हुआ एग्जैक्टली इट ओपन एट दिस व्यू लाइन, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हुई कि ये जो ओपनिंग हुआ वो एग्जैक्टली हमारे जो ट्रेड एक्चुअल में जो आना चाहिए था उससे नीचे हो चुका है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट, कि यहाँ पे अब सपोर्ट है या नहीं है, या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर नाउ निफ्टी, तो फ्रॉम नाउ फ्रॉम दिस लेवल हम डायरेक्टली कोई बाउंस बैक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ से कोई मेजर बाउंस बैक आ जाएगा, डोंट एक्सपेक्ट दैट। ठीक है, तो अभी हम क्या यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वीक। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है, मैं पूरा मंथ का एनालिसिस ऑलरेडी वी हैव अ वीडियो अवेलेबल, तो मैंने पूरा चीज बोली थी कि आई एम एक्सपेक्टिंग द बाउंस इन द लास्ट वीक्स ऑफ मार्च। तो यहाँ पे अभी जो चीज है जहाँ पे मार्केट खड़ा है, नेक्स्ट वीक विल बी द वोलेटाइल विद द बोथ साइड मोमेंटम। ठीक है, और वो रेंज बहुत बड़ी है। अगर हम यहाँ पे वनडे में जाएंगे, द रेंज इज लिटल हाई। ठीक है, क्योंकि ये जो रेंज रहेगी फॉर अ बाउंस बैक एंड ये, तो ये एरिया जो है, ये जो कैंडल का जो हाई है, वहां से लेके कल का जो ओपनिंग रहेगा उसके बीच में रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक का जो पूरा मोमेंटम रहेगा वो हमारा, हम ये दो लाइंस के यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो फॉर नेक्स्ट वीक बी केयरफुल ऑन योर ट्रेड साइज। ठीक है, तो वहां पे आप अपनी जो भी ट्रेड पे कोई भी रैंडम ट्रेड मत करना। ऑलरेडी आई टोल्ड यू ऑन द मार्च मंथ, ऑलवेज गो ऑन द ब्लू लाइन टच। जहां पे मिलता है यू कैन एंटर, नहीं मिलता है डोंट एंटर, वेट करो, नेक्स्ट डे मिलेगा तो यू कैन एंटर एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो फ्रॉम नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग सम वोलेटिलिटी इन दिस इंडेक्स निफ्टी। ओके, एंड दैट लेवल आई एम, अगर आप यहाँ पे पूछोगे विथाउट टुमारोज ओपनिंग, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा तो आई ऑलरेडी गिव यू द लेवल। जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सपोर्ट है, ऑलरेडी मार्केट इज नियर टू दैट 2200, 22,800 टू 23,200 का ये जो लेवल है, ये पूरा एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, मेन जो सपोर्ट है, अगर मार्केट वर्स्ट कंडीशन में अगर कहीं पे आता है, तो दिस इज द लास्ट दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू ऑन अ मंथली। ठीक है, तो दिस इज द लास्ट दैट वी कैन एक्सपेक्ट, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस ऑन दिस मंथ और अप्रैल मंथ। ओके, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि ये यहाँ पे आ जाएगा। Okay, so what I'm expecting from this, from March to April, we are expecting some volatility here from the next week. Okay, last after 20th March, I am expecting some little recovery and stability in the market. Okay, after 27th March, I can exactly tell you what will be the happen in April month. Okay, so for April month, I will update on the 27th March. फॉर नाउ अगर आपको कोई चीज देखनी है, तो 21st March इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट फॉर दिस ईयर। ओके, जो आने वाला नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन रहेगा वो 21st March पे रहेगा, बट अभी यहाँ पे 21st March पे मार्केट इज नॉट ओपन, राइट। तो हम क्या करेंगे, तो हमारे दो डेट हमें देखनी पड़ेगी। दिस इज 20th March and second is 23rd March. Okay, I am expecting the 23rd March as the most important date for this month. ओके, फॉर दिस ईयर ऑल्सो, नॉट ओनली दिस मंथ। सो हम क्या करेंगे, जब वहां पे मार्केट आएगा देन वी विल थिंक अबाउट द नेक्स्ट मोमेंटम ऑफ द मार्केट। हम क्या करेंगे, सिंपल, मैंने अब तक आप लोगों को बताता आया हूँ दैट बेसिस की कहाँ से हम क्या ट्रेड ले रहे हैं। अभी जो नेक्स्ट है, अगर हम बाउंस बैक एक्सपेक्ट भी करते हैं, तो ऑलरेडी आई गिव यू द वन डेट की 2nd of March दिया था जब स्टार्टिंग ऑफ दिस मंथ। तो ऑलरेडी मार्केट वहां पे नीचे क्लोज किया है, एग्जैक्टली ट्रेड देयर एंड इट फॉल अगेन। Okay, now the next date that I can give you, that is the first is the 17th March and second is the 23rd March. 17th March I am expecting little bit ups and downs in that market, means ki volatility, that high volatility I am expecting. So that date will be the similarly some big candle I am expecting for in both side of momentum. But 23rd March is the most important candle. Okay, for next we what we do on 23rd March, we just mark the high and low of that. उससे पहले एक वेबिनार भी रहेगा, तो नो इशू, वी विल डिस्कस देयर अगेन। बट हम सिंपली उसका वन डे कैंडल पे जाके उसका हाई एंड लो मार्क करेंगे। इफ कोई कैंडल 23rd March के अबव जाके क्लोज करेगा, देन वी एक्सपेक्ट सम बाउंस बैक फ्रॉम दैट लेवल। अगर वो चीज नहीं होती है,
देन वी कैन एक्सपेक्ट द लेवल, जो हम मंथली का जो ब्लू लाइन देख रहे हैं वहां तक मार्केट आ सकता है निफ्टी। ओके, बट ओनली इफ वी विल वेट टिल द 23rd मार्च। तो सो डोंट पैनिक, और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है अभी के लिए। ठीक है, द वर्स्ट कंडीशन जो आप एग्जैक्टली अगर बोलोगे कि सर एग्जैक्टली व्हाट मार्केट वी कैन एक्सपेक्ट इन एनी, तो आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर दिस ईयर दिस लेवल विल बी देयर। ओके, यहाँ से कुछ भी बाउंस बैक आता है, कुछ भी होता है, बट अगेन वी विल फॉल एंड दिस लेवल इज देयर, दिस पिंक लाइन इज देयर ऑन दी वन डे कैंडल। मार्केट यहाँ तक इसके आसपास 110% आना चाहिए फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। बट दैट पॉइंट ऑफ व्यू इज वी कैन थिंक ऑन, में आपको कोई ऐसा डायरेक्टली हम पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं जाएंगे। आई विल गिव यू द एग्जैक्ट डेट्स जहाँ पे हम हाई एंड लो मार्क कर पाएंगे। अगर हम सम रिकवरी वहां पे एक्सपेक्ट करेंगे तो हम वेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड वी कैन स्टार्ट अवर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हम एग्जैक्टली लेवल का वेट नहीं कर सकते फॉर इन्वेस्टमेंट कि यहाँ पे आएगा। तो दैट्स व्हाई वी विल डिस्कस अबाउट हाउ वी कैन स्टार्ट अवर इन्वेस्टिंग। ओके, सो दिस इज फॉर द निफ्टी। जो आने वाला वीक रहेगा वो वॉलेटाइल रहेगा। ठीक है, वी कांट एक्सपेक्ट एनी डायरेक्शनल मूव इन दिस नेक्स्ट वीक कि सडनली कोई अपसाइड मूवमेंट या डाउन साइड मूवमेंट कंटिन्यूअसली मिल जाएगा, ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सम जिटर इज देयर कि सम बाउंस बैक आएंगे 2200 300 पॉइंट्स अप एंड अगेन 200 पॉइंट फॉल इन इंट्राडे वी कैन एक्सपेक्ट। ठीक है, तो ये चीजें रहेगी नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक में। ओके, सो दिस इज फॉर दी निफ्टी। एंड दी सेकंड थिंग, अगर कोई बैंक निफ्टी कर रहा है, तो मैंने लास्ट वीक बोला था कि बैंक निफ्टी इतना टेंशन लेने की बात नहीं थी, बट आफ्टर दैट वीक आई टोल्ड यू कि अभी बैंक निफ्टी भी लिटिल हमें रहना पड़ेगा वहां पे भी। तो वहां पे भी हम जो अभी नेक्स्ट लेवल जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो वी आर ऑलरेडी एट द वीकली सपोर्ट। ओके, वी आर ऑलरेडी एट द एग्जैक्टली एट द वीकली सपोर्ट। तो नेक्स्ट विल बी, नेक्स्ट वीक विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीक फॉर अस। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एवरीवन, बट फॉर अस नेक्स्ट वीक विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज स्वस्तिका का सपोर्ट है वहां पे, दैट इज द फाइनल सपोर्ट फॉर द बैंक निफ्टी एंड ऑल्सो फॉर निफ्टी। अगर आप यहाँ पे भी जाओगे निफ्टी, तो हम कैसे, अगर हम सेलिंग को कैसे इनिशिएट करते हैं कि सेल कैंडल के हम लो मार्क करते हैं। अगर कोई वीकली कैंडल इसके लो के नीचे क्लोज करेगा, तो वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर डाउन साइड। ओके, सो ये सिनारियो, और वो आई डोंट थिंक कि वो होना चाहिए, क्योंकि वो अगर होता है तो देयर विल बी द मोर पैनिक सिनारियो। जो यहाँ पे अभी तक हुआ है उससे ज्यादा पैनिक सिनारियो वहां पे क्रिएट हो सकता है। ओके, तो अगर वो क्लोज हो जाता है ऑन वीकली बेसिस, और उसका भी अगर रिट्रेसमेंट के साथ लो ब्रेक करता है, तो आने वाले 2026 के अंदर ही हम 20,000 के नीचे के लेवल भी ओपन हो जाएंगे। ठीक है, बट दैट ओनली इफ एनी कैंडल क्लोज बिलो दिस सेल कैंडल। ओके, तो अब तक अगर आप देखोगे मार्केट में, जब भी ये इस तरीके का सिनारियो आया, मार्केट ऑलवेज बाउंस बैक फ्रॉम दैट लेवल्स। ठीक है, कि जहां पे भी सेल सिनारियो मिला है, निफ्टी का नॉर्मली से रहा है कि वो वहां से रिकवर करता है। तो सिमिलरली चीज आप देखोगे, यहाँ पे पैनिक सिनारियो था, सेल सिग्नल मिला, वो लो चेंज नहीं हुआ, और एग्जैक्टली मार्केट बाउंस बैक फ्रॉम दैट लेवल। अगेन यहाँ पे भी सेल सिग्नल आया, नो एनी कैंडल क्लोज द बिलो, अगेन फ्रैक्शनल सिनारियो क्रिएट हुआ, इट रिट्रेस, again it went up. Now this is the third time, so already this is the week, but still we can expect if जो लास्ट सपोर्ट है सिंपल इसके लो के नीचे का क्लोजिंग हम एज लेके चल सकते हैं। ओके, तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है खास तौर पे। ठीक है, तो हम डायरेक्टली कोई ज्यादा क्वांटिटी पे ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी अभी तक नहीं कर सकते। ठीक है, ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट के लिए हमें कोई कंफर्मेशन चाहिए, विदाउट कंफर्मेशन आई मैं पर्सनली कभी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने नहीं जाता हूँ। तो सो दिस इज द वन थिंग। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी ऑल्सो। ओके, तो बैंक निफ्टी में तो दिस इज लुकिंग गुड कंपेयर टू निफ्टी। यहाँ पे अभी तक सेल नहीं आया है, तो स्टिल वी हैव अ रेंज। जैसे हम ब्लू लाइन पे ट्रेड लेते हैं, तो यहाँ पे ये जो सिनारियो है वहां से हम ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी अच्छी लग रही है, तो बैंक निफ्टी का कोई स्टॉक देखना चाहो, तो इंडियन बैंक एंड ईयू बैंक इज देयर। अगर आप पीएससी बैंक में जाओगे, तो आई बिलीव इन इंडियन बैंक। ओके, एंड अगर आपको अगर प्राइवेट बैंक्स वगैरह में जाना है, तो ईयू बैंक इज देयर। Okay, so these two bank you can look for your investment. Okay, तो दिस इज द सिनारियो कि जहां पे आप अपना इन्वेस्टमेंट कुछ कर सकते हो। उसके अलावा अगर कोई ऐसा सेक्टर है जिसपे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दिस इज द ओनली सेक्टर, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेक्टर।
ओके, सो यू कैन, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये यहाँ पे फार्मा 20 का चार्ट है, तो यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट। देयर इज नॉट एनी ब्रेकआउट। अगर आप ऐसे ब्रेकआउट को देखोगे तो अभी कोई ब्रेकआउट नहीं है, बट दिस इज द रेंज जहाँ पे आप यहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हो अभी से। तो आने वाले 3-4 साल फार्मा के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। जैसे ही हमने ऑलरेडी हम देख चुके हैं आईटी सेक्टर्स में, बैंकिंग सेक्टर्स में, मेटल सेक्टर्स, एनर्जी सेक्टर्स, ऑलरेडी सेक्टर्स में हम रैली देख चुके हैं। इवन एफएमसीजी सेक्टर जो अब तक बहुत ही कम परफॉर्मेंस दे रहा था, एफएमसीजी सेक्टर्स रैली भी हो चुकी है ऑलरेडी। तो अब जो सेक्टर है दैट इज द सेक्टर रोटेशन पे भी जाओगे या जो भी आप साइकिल्स पे भी देखते हो, तो नाउ द टाइम फॉर द फार्मा एंड द अनदर, द सेकंड एफ, दैट इज द फार्मिंग रिलेटेड स्टॉक्स। Okay, so next 2027 and 28 it belongs to the pharma and the farmers. Okay, so these two things you can look for it. Okay, abhi farmers maybe there is a lots of stocks available about, you can, if you want to do the safe investment, GNFC, IPL, many stocks are there related to pesticide and all that. Okay, so you can look for that. Okay, so that also looking good for the, for now you can start your investment in these things without any fear. Okay, so these things are there for the our Indian market. Okay, now let's talk about the gold. Okay, there is nothing to talk, but still we can just let's take a gold. I already told you, now from these levels gold will not going anywhere. And these things I'm telling you from the last one more than 1 month, and market is only in that level. Okay, I already told you the market will be not going anywhere in gold and silver. No need to panic. Not, it is not going on upside, it is not going on downside. This is the range that market will be there. Okay, so this is the range till now, this is the range. Okay, अभी भी हम कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे इन गोल्ड एंड सिल्वर ऑल्सो। ठीक है, आई एम ओनली एक्सपेक्टिंग सम कंसोलिडेशन हियर। ओके, अगर गोल्ड में 1,40,000 या 1,30,000 का लेवल किसी भी सिनारियो में मिल जाता है, यू कैन ब्लाइंडली इन्वेस्ट। Okay, the target for the gold and silver for the 2030 that I am looking, it is around अगर आप गोल्ड की बात करोगे that is around 5 lakhs, and आप सिल्वर की बात करोगे that is around 8 lakhs. But I want to invest in gold and silver, तो गोल्ड में I am looking for 1,35,000, 1,40,000। ठीक है, बट गोल्ड ऐसा है कि जहां पे आप अभी भी इन्वेस्ट करोगे तो कोई इशू नहीं है। बट सिल्वर, for silver, I am looking for 2,20,000 to 2,40,000 level again one time. Okay, I am talking about the rupees, not dollar. Okay, so that I am talking about the Indian market. Okay, so this is the range. Okay, and if you want to check as per Swastika, and if you want to invest, this all is the range to investment. So you can do the SIPs or anything, 20% investment or anything you want to do, you can do in this range. Okay, so why this range? This range is very important. This is little big range, but whenever this range is high, market will try to consolidate here. So this is the time we can invest. Okay, this is the smart money that you, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो कहीं पे accumulation जोन और ये सब सारी चीजें होती है, तो सिंपली दिस इज द accumulation जोन। ठीक है, यहाँ पे आप अपना एक्यूमुलेट कर सकते हो स्टॉक्स वगैरह, या जैसे कि ये सिल्वर है तो आप एक्यूमुलेट करो ये एरिया में। जहां पे भी आपको इन्वेस्टमेंट मिलता है $80, $72, $70, दिस ऑल आर दी बाइंग लेवल्स। आपको जहां पे करना है इस रेंज में आप कर सकते हो। अगर वो इसके नीचे आ जाता है बियॉन्ड द $60 के नीचे, देन वी विल स्टॉप इन्वेस्टिंग इन सिल्वर। दिस इज द सिंपल लॉजिक टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये चीज है, अभी भी आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी मूवमेंट इन दिस टू। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर, तो ये चीजें रहेगी अभी। और लेट्स टॉक अबाउट दी बिटकॉइंस। ठीक है, बहुत सारे लोगों को कहना था कि सर यू नॉट टॉक अबाउट बिटकॉइंस और एनीथिंग। Okay, so let's talk about the Bitcoin. I am talking about BTC USDT trade, so you can understand better. Okay, now let's talk here. So this is the same scenario. If you look at the BTC USDT, you can, if you looking for a investment, ठीक है, जब व्यू बनाते हैं दिस इज फॉर द इन्वेस्टमेंट। व्यू बना के कभी ट्रेडिंग नहीं होता है। ठीक है, मुझे नहीं पता है कि व्यू बना के ट्रेडिंग होता है। ठीक है, तो आई एम नॉट विलिंग इन कि व्यू बना के आप ट्रेडिंग करो। हाँ, एज अ रेफरेंस आप उसे काउंट कर सकते हो, बट आपका कोई प्लानिंग चाहिए। तो व्हाट इज द प्लानिंग इफ यू वांट टू इन्वेस्ट? ठीक है, इसमें तो दिस इज द रेंज जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो।
ओके, सो दिस इज द रेंज जहां पे जब तक इसके लो के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं गया यू कैन इन्वेस्ट। ओके, और अनदर वन मोर थिंग इज देयर कि मंथली का जो सपोर्ट है इट इज एग्जैक्टली एट द मंथली सपोर्ट। अगर आप बीटीसी यूएसडीटी को देखोगे तो इट इज एग्जैक्टली एट द मंथली सपोर्ट। सो दिस इज द टाइम यू कैन एक्यूमुलेट दिस बीटीसी यूएसडीटी ऑल्सो। ठीक है, तो सबसे अच्छा है जिसको अभी एक्यूमुलेट करना चाहिए तो दैट इज बीटीसी एक्स, गोल्ड सिल्वर, ये जो चीजें हैं जहां पे आप एक्यूमुलेशन कर सकते हो। आप 30% 40% डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो भी चलेगा, बट इन इंडियन मार्केट यू हैव टू बी केयरफुल। ओके, सो नाउ लेट्स एंड दिस टॉपिक एंड लेट्स गो टू अवर इन्वेस्टमेंट टॉपिक पे चलते हैं।